लिखो क्वेश्चन, एक टॉपिक लिखो, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। देखो, अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस। दिन में डराया था। अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस A capacitor is a device which is used to store energy. A capacitor is a device which is used to store energy. Full stop. The process of charging up the process of charging up a capacitor involves the process of charging up a capacitor involves clear the transferring the transferring the transferring of electric charges transferring of electric charges। परमिता सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर। Transferring of electric charges from its one plate to another। From its one plate to another। रिपीट कर रहा हूँ, मिला लो। A capacitor is a device which is used to store energy. The process of charging of a capacitor involves the transferring of the electric charges from its one plate to another। Full stop। Continue करो। The work done in charging the work done in charging the capacitor the work done in charging the capacitor is stored as is stored is stored as its electrical potential energy। फिर से पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ। द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फुल स्टॉप। कंटिन्यू करो। दिस एनर्जी इज सप्लाइड दिस एनर्जी इज सप्लाइड बाय द बैटरी at the expense this energy is supplied by the battery this energy is supplied by the battery at the expense 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 of its stored chemical energy। and can be recovered by allowing the capacitor to discharge। नेक्स्ट हेडिंग दो।
expression for energy, expression for energy, expression for the energy stored in a capacitor, stored in a capacitor. एनर्जी जो स्टोर होता है कैपेसिटर में, इसका एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं। तो क्या होगा, U इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। U इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ क्यू वी। ये इसका एक्सप्रेशन है, याद रहना चाहिए, ठीक है। दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। ये तीनों ही फॉर्मूले होते हैं। मान लो कैपेसिटर है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, प्लस 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 माइनस 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 सरफेस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा चलो पहले ये जानते हैं कि C इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी। क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी भी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये हाफ सी बी स्क्वायर, मतलब हाफ सी बी स्क्वायर, तो ये मतलब तुम याद रखो, ठीक है। इसके बाद हाफ सी बी स्क्वायर को मतलब दूसरे टर्म में लाने की कोशिश करते हैं। ये यू जो होता है ये होता है हाफ सी बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वी का वैल्यू यहाँ पे, यानी तो क्यू, जैसे यू इज इक्वल टू हाफ इंटू क्यू स्क्वायर, वैसे यहाँ पे क्यू की जगह पे लिख दो ये, कोई भी एक याद रखना है, बाकी सारा अपने आप आ जाएगा, रिलेशन है। इसमें अगर हम पुट कर देते हैं यू इज इक्वल टू हाफ सी स्क्वायर, मतलब क्यू की जगह पे सी भी लिख देते हैं, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। तो सी से सी कट जाएगा, तो क्या आ गया, ये वाला आ गया, सेकंड वाला आ गया, हाफ इज इक्वल मतलब यू इज इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद इसको क्यू भी में लाना है, मतलब हमें किसको टर्मिनेट करना है, सी को टर्मिनेट करना है। तो सी के जगह पे ये देखो, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई वी। यहाँ से ये ऊपर में लिखा हुआ है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब ये जो आया था हाफ सी बी स्क्वायर, इसमें सी की जगह पे क्या लिख दो, क्यू बाई वी। मतलब ये क्यू बी के टर्म में लिखना है, सी को टर्मिनेट करना है, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू क्यू बाई वी इंटू वी स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, तो हाफ क्यू वी कहाँ गया, कहाँ गया, तो देखो हाफ क्यू वी आ गया। मतलब एक याद रखो, दूसरा तीसरा ये सब अपने आप रिलेशन से आ जाएंगे। बाकी ये फॉर्मूला बस ये याद होना चाहिए, कोई भी ये कोई भी रखो, तीनों तो एक ही है, ठीक है ना। अरे तीनों तो एक ही है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी बोलो, या वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी बोलो, या क्यू इज इक्वल टू सी बाई वी बोलो। ये एक याद रखना, ये याद रखना, करके निकाल सकते हो। अगर याद नहीं है तो, याद है तो अच्छी बात है। इसका बस न्यूमेरिकल में यूज है, इसके डेरिवेशंस का मतलब अपने सिलेबस में नहीं है। ये जो डेरिवेशन है ये अपने सिलेबस में नहीं है, बुक में भी नहीं दिया। कराने के लिए मैं करा सकता हूँ, परंतु इसका कोई यूज नहीं है। एग्जाम नीट फीट कहीं पे नहीं आने वाला, ठीक है। मिटा दिया जाए, हो गया, लिख लिए रे। आशीष आया है क्या आज, कंदुलना, एचुक आया है, परमिता आया है, परमिता टू आया है। शादी कर रहा है क्या वो? गाना बज रहा होगा, मत बजा, आज मेरे यार की शादी है। एविटल, अच्छा। ये कौन सा पानी बोतल है यार, देखने में तो बड़ा मस्त लग रहा है। कहाँ पे मिलता है? अच्छा, मामा का शादी है, मतलब ग्रिप अच्छा है पकड़ने में। इस कंपनी वाले ने कुछ नया दिमाग लगाया है, सब गोल बोतल में बेचता था, ये क्यूबिकल बोतल में बेचेगा, क्यूबिकल बोतल में। कोई बात नहीं, पानी इससे भी पिए, उससे पिए। क्या पानी तो पानी होता है। बोतल सिंदूर में तो पानी में पीने में मजा आता है। सुन ले रे भाई,
कैपेसिटर को एनर्जी स्टोर नहीं लिखो, स्टार्ट पॉइंट लिखो। एनर्जी स्टोर इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर। ये कुछ हेडिंग है क्या? हेडिंग है क्या? स्टार पॉइंट हेडिंग डालना है तो हेडिंग तो डाल ही दो, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर रहेगा तो एनर्जी स्टोर जो होगा वो हो जाएगा U इज इक्वल टू UN प्लस U2 प्लस U3। अब ये चलेगा रजिस्टर वाला फॉर्मूला, नहीं समझे? ये उल्टा मत कर देना कि कैपेसिटर में तो उल्टा होता था 1/U इक्वल टू 1/U1 U2 U3 मत कर देना। नया बात समझ में? एनर्जी स्टोर इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर विल बी ये होगा। यहाँ पे U जो है तुम्हारा ये क्या है? टोटल एनर्जी है। क्या है? टोटल एनर्जी। ये सब लिखने की जरूरत है? ये U1 जो होगा एनर्जी होगा कैपेसिटर 1 का, ये होगा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर 2। समझ होगा ना? एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर 3, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर 2 एंड एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर 1। ओए रत्ना, आया समझ में? बुझली ना? बुझे बुझो बुझी पता नहीं जो भी बोलते, अच्छा लगता है बोलने में, इसलिए थोड़ा बहुत बोल देता हूँ। कल्पकथा। सर एक बात इतने दिन से हमारी विडम्बना क्या है पता है? हमारे साथ बोलने वाले सारे लोग हिंदी है सब, या तो हिंदी बोलते हैं या तो इंग्लिश बोलते हैं, तो बंगाली चाह के भी नहीं सीख सकते ना। हम तो बंगाली बोलते हैं, हम तो बंगाली बोलते हैं। हमारे साथ नहीं बात करते ना। कल्पकथा बोले आज। अब 1 महीना में क्या, फिर तो मैं तुमसे सीखूंगा या मैं तुम्हें सिखाऊंगा, कंफ्यूजन आ जाएगा। तुम्हारा 1 साल का प्लान होता तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत बात कर लिया जाता डेली, ठीक है ना? पड़ोसी उड़ोसी सब हिंदी बोलता है। एक पड़ोसन है बगल में, वो इंग्लिश बोलती है। वो जो हमारे स्कूल में हिंदी वाले आते हैं ना, तो बंगाली देखो, एक पड़ोसी है जो हिंदी बोलता है, एक पड़ोसी है जो इंग्लिश बोलता है, एक पड़ोसी है वो तुम्हारे परितोष सर, वो तो अपने आप वो हिंदी बोलने लग जाते मेरे सामने आने से, तो अब उनके साथ में तो बाकी सारे पड़ोसी के काम के नहीं। अगर आपको कोई बंगाली में कुछ बोल दे तो आप नहीं समझेंगे ना समझ सर? जाता हूँ। समझ जाते हैं। एक दिन तो तू ट्राई की तो फिर पिछले हुई अपने रकम से कौन तो सभी पूछते एनर्जी स्टोर। अब उतना मतलब ढूंढ के वर्ड बोलोगे तो नहीं पता चलेगा, पर तेरे भावनाओं को समझ जाऊंगा। पेरेंट्स आते हैं एडमिशन कराने के लिए, तो वो पूरे बंगाली से बोलते रहते हैं पेरेंट्स, और मैं हिंदी से बोलता रहता हूँ उसका आंसर, तो वो भी समझते हैं मेरी बात, हम भी उनकी बात समझते हैं। लेकिन बोलने में हाँ, ना वो बोल सकते हैं ना हम। जैसे मम्मी लोग ज्यादातर तो बंगाली बोलती रहती है ना सबके, हाँ मेरे भी। लेकिन मैं बात करता हूँ सबकी मम्मी से, मतलब मान लो कि एडमिशन के टाइम पे जब आज बात करने के लिए आते हैं तो ठीक है, कॉम्बिनेशन कैपेसिटर। अरे ये हंसने लगी ना, एनर्जी स्टूडेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सुना, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सुनना, ये भी होगा U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3, सेम होगा। अरे एनर्जी स्टोर हो रहा है चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन रहे। एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार मैंने रिकॉर्डिंग किया हुआ था, एक पेरेंट्स ने फोन लगाया, ठीक है, जैसे कुछ कुछ पेरेंट्स होते हैं जो थोड़ा बहुत हिंदी बोलते हैं, तो उस टाइम पे मेरे फोन में वो वाला फोन था जो अभी लटका हुआ है। लड़का को बुलाओ। नहीं, ये वाला जो है ना, उसमें ऑटो रिकॉर्डिंग था, तो वो करीब 6-7 मिनट तक बात की, 6-7 मिनट तक, मतलब बच्चे को एडमिशन के लेके। अब बंगाली भी बोल रही थी, वो खतरनाक वाली, मतलब एक बार में हमको समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैं मतलब बार बार उससे पूछता था, उसका भी ये था कि उसको हिंदी समझ में नहीं आ रहा था, मतलब बहुत मुश्किल से फिर जाके बात किया, फिर जाके अगले दिन बच्चा आता है, फिर जाके एडमिशन होता है उसका, बच्चा नहीं आती तो नहीं और उसके बाद मैंने सुना है बच्चों को कि देखो, मेरे मम्मी को कुछ बोलने से तो सिर्फ ये बोलते हैं ओके ओके ओके। खाली हूँ कर रही थी। लिखो, बातें बहुत हो गया भाई। एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दे दी हेडिंग। लिखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज
हेडिंग दे दिए, एनर्जी स्टोर्ड, सॉरी एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए, नहीं नहीं एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग दे दो। उसके नीचे लिखो ओए डेंसिटी एनर्जी एनर्जी डेंसिटी एनर्जी स्टोर कब का बोल एनर्जी तो डेंसिटी तू टीचर है, तू टीचर है, हाथ निकाल, हाथ निकाल, क्यों बोल रही है? मैंने तो लिख लिया सर। नहीं तो वो हाथ गलत निकालना, बोल रहे। चुप रह, शांत रह, एक बोल रहा है कुछ, दूसरा बोल रहा है कुछ, तीसरा लिखेगा कुछ। तू क्यों नहीं लिख पाती है? हाथ निकाल, हाथ निकाल, हाथ निकाल, लिख एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग दे दिए। मैंने भी बोला था। तो रुक जा भाई, ये लोग भी है ये भी नहीं बोला। जनता। हाँ सर फिर उसके बाद लिख एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर इज, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर इज U इज इक्वल टू, देखो बोर्ड भी साफ नहीं किया मैंने, U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम Q का वैल्यू ला के पुट करेंगे और C का वैल्यू ला के पुट करेंगे। ठीक है, Q और C का वैल्यू ला के पुट करेंगे। तो देखो E इज इक्वल टू क्या होता था, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और Q क्या होता था, Q जो होता था वो होता था सिग्मा A। ठीक है, और सिग्मा का वैल्यू E इंटू इप्सिलॉन नॉट, इसको लिख देंगे सिग्मा की जगह। तो E इंटू इप्सिलॉन नॉट इंटू A, ये बात है समझ में? ये वाला पुट करेंगे यहाँ पे ले जाके। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इप्सिलॉन नॉट A और इसका हो जाएगा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, और C होता है इप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये बात पता है, ये भी लिख दूँ? सर हाँ घाटियों को मत एक बात बोलो, क्या, मतलब यहाँ पर जो नहीं छोड़िए सब। बोल बोल बोल। वो बोलने चाहिए कि पहले यहाँ तो पर- क्यों तो उससे सीवी होते थे, सीवी स्क्वायर, तो अभी क्यों आपने सिग्मा क्यू स्क्वायर बाय 2C होता था ना, हम उसको मतलब जैसे चार्ज डेंसिटी होता है ना, मतलब क्यू के टर्म में हम उसको, मतलब क्यू जो होता है ना, क्यू को हम इलेक्ट्रिक फील्ड और जो तुम्हारा कांस्टेंट जो था ना इप्सिलॉन नॉट, इनके टर्म में और एरिया के टर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नहीं समझे? जैसे मतलब हमें ओम कैसे लॉ के पता 3 उस फॉर्मूले थे। तो फिर हमें कैसे पता होगा कब हमें इप्सिलॉन नॉट एरिया के टर्म पे लिखना है, कब हमें नहीं, ये जो एनर्जी जब जब तुम्हें कहाँ गया, क्यू स्क्वायर बाय 2C, जब तुम्हें कैपेसिटेंस दिया रहे, चार्ज दिया रहे, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे एनर्जी का। और जब तुम्हें मान लो कि ऐसा दे देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा और एरिया दे देगा, और उस टाइम पे बोल देगा कि मतलब निकालो तुम एनर्जी निकालो, तब इप्सिलॉन तब जाके ये आया बात समझ में। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और कैपेसिटेंस का क्या होता था फॉर्मूला, इप्सिलॉन नॉट A बाय D होता था ना, बुझे? अरे कैपेसिटेंस, दो कैपेसिटर के बीच का कैपेसिटेंस C इक्वल टू, देखो पीछे पलट के, इप्सिलॉन नॉट A बाय D था, एरिया ये होता था। इप्सिलॉन नॉट A बाय D, आज ही पढ़े, रिवीजन नहीं किया इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये देखो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे ले जाके पुट कर दिए। आया बात समझ में? सनिया पॉल देखो कुछ नहीं किए, सुन, E इक्वल टू सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट होता था, और सिग्मा क्या होता था, E इंटू इप्सिलॉन नॉट, मतलब यहाँ से मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा। Q क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इन पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज जो हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू A, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी E इंटू ई नॉट, हमने इसकी जगह पे पुट कर दिया, तो ये आ गया, चार्ज की जगह पे ये पुट किए। ठीक है, और हम यहाँ से निकाल कर रहे हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी जो दिया रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के टर्म में ही दिया रहेगा। ठीक है, तो इसको कुछ कटेगा क्या, क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इप्सिलॉन नॉट A, ऊपर में हो जाएगा D हो ना जाएगा। D इंटू D। तो ये A से A कट गया, इप्सिलॉन नॉट से इप्सिलॉन नॉट कट गया, तो क्या हो जाएगा, हाफ E स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट A D, ये हो जाएगा यहाँ पे A D। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा U का फॉर्मूला, U इक्वल टू
ये क्या है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर होगा, ये होगा हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एडी। कोई दिक्कत, नीचे लिखो। बट देखो सानिया, जो चीज हमारे पास न्यूमेरिकल में दिया रहेगा ना, अभी 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे, ये सब का यूज कर लेंगे, इसका सब उल्टा पुल्टा करके यूज कर लेंगे, ठीक है। जो चीज दिया रहेगा उस हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमारे पास ये सब सारा डाटा होता, मान लो ये दोनों होता, ये दोनों या ये दोनों होता, तो हम ई निकाल लेते, या फिर मान ले कि ये दे देता, ये दे देता, ई नहीं देता, ठीक है, तो हम इसकी दोनों की मदद से ये निकाल लेते, फिर इसी ई का यूज करके, ठीक है। तो ये उल्टा पुल्टा यही तो करना है, मैथ तो यही है, ठीक है। तो यही है, उल्टा पुल्टा करना है, आंसर निकालना है। लेकिन हाँ, एक अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर देंगे, सिस्टम में करेंगे। सबको समझ में आया नहीं आया ये बात? बट ए इंटू डी, ऐसे लिखो, बट ए इंटू डी, ये जो ए इंटू डी कहाँ गया, ए इंटू डी है ना, ये एडी नहीं है, ए इंटू डी है। ये कैपेसिटर के बीच का स्मॉल डिस्टेंस, और ये है जैसे दो प्लेट था ना, ये दो प्लेट डी डिस्टेंस पे, समझ गए। ये डी था और ये था इसका सरफेस एरिया, ये दोनों स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट थे डी पे, ठीक है। ये तो क्या लिखा, बट ए इंटू डी इक्वल टू, यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर between its two plates, between its two plates, full stop। therefore the energy stored per unit volume therefore the energy stored per unit volume or the energy density of or the energy density of the electric field is given by U equal to total energy divided by volume। अब ध्यान से समझ, कहाँ यार कुछ भी ना, ये लैपटॉप ऐसा है ना जो अभी चल रहा है, अभी मर जाएगा, इसलिए इसको ले जाने की जरूरत नहीं है। ये उठने का ही नहीं, ये सारा टूट फूट चुका है, 3-4 बार ये पटका जा चुका है। देख रहे हो, सेलो टेप लगा के चल रहा है, ये फिक्स हो गया डेस्कटॉप, देख रहे हो सेलो टेप। नया खरीदने के लिए पैसा चाहिए ना। अब देखो मैं तुम्हें दिखाऊंगा तो तुमको, इतने कम फीस में मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, उसके बाद बोलोगे ये बात। ये देखो, देखो कितने रिपेयरिंग हुए, शायद कितना जाए, दिखा दिया, ये देखो इसकी हालत देख रहे हैं, नहीं दिखा? तो फिर ये तो बंद नहीं होता। अरे ये टूट गया, इधर से भी चिपका हुआ है, देख कैसे टूटा सर? ये फोल्ड नहीं होता, ये नहीं देख रहे हो? हाँ, बट सुंदर है ये। लिड बंद कर देंगे ना तो फिर जगेगा नहीं, हिलना भी नहीं चाहिए। उसको फिक्स कर दिया। अगर आप बोलेंगे पैसा नहीं है, हम लोग बोलेंगे हमारे पास बहुत है। हमारे पास तो देखो पैसा किसको कौन देता है? तुम दे रहे हो ना मुझे, तो देता किसके पास हुआ? जिसके पास होता है वही देता है ना। आप भी तो किसी को दे रहे हैं। हम कहाँ किसी को दे रहे हैं? स्कूल में नहीं दे रहा है, वो तो जबरदस्ती लेता है। कुछ खरीदते हैं तब भी कहाँ खरीदता हूँ मैं? दूसरे के घर पे जाके खाना खा लेता हूँ। ड्रेस भी खरीदते हैं, वॉच भी आपने खरीदा उस दिन, ये पेन भी अच्छा चलो लिखो। OnePlus से आप बोलिए, आपके पास 2 फोन है, हमारे पास एक बार दूसरे के घर जाके खाना खा, बोलिए सर पे बात कर। पेन भी आपने कुछ दिन पहले खरीदा। सुनना, अच्छा सुन, बात बता दो, ये फोन मेरा नहीं है, ये तुम लोग के लिए रखा गया है, मतलब हम यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं तुम। ये अभी यूज कौन कर रहा है? सुनो, अरे सुनना, अभी यूज कौन कर रहा है? ये तुम लोग तो कर रहे हो। ओनर तो हाँ, आप ऑनर हम नहीं बनेंगे तो फिर ये तुम तक जाएगा कैसे? आप तो कुछ पानी के लिए कर रहे हो। हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ। हाँ
और रिचार्ज कौन किया? हो गया ना। अब देखो पानी सुनो, पाने के लिए करते हैं, सुनो देखो हर कोई की अपने एक दैनिक जरूरत होती है, लेकिन तुम ये चीज देख के चलो, मान के चलो कि हम तुम लोग को से ज्यादा फी नहीं ले रहे हैं हर चीज में, नहीं। इस चीज में देखो कि अगर पाने की इच्छा होती तो हम भी लुटेरे की तरह लूट लेते। अरे हम मासा में भरे पड़े लुटेरे, लेकिन सृजन भी जा एक रहा बात बोलो सर, आप कम लेते हैं पर आपके पास स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा है ना। है। स्टूडेंट बहुत ज्यादा कहाँ है, हम तो एक बच्चे को भी पढ़ाते हैं। सृजन, अरे सृजन सुन, तू तो एक समय था जब तू अकेला पढ़ता था ना 11th में, तो पूछ तो अकेला पढ़ता था तो इसके फी 5000 थे, 1000 ही थे। अकेला पढ़ता था, एक दिन नहीं पूरा साल भर अकेला ही पढ़ा, 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ा ना रे। लास्ट में ग्रेस और ये 4-5-6 महीने पढ़ा ना। अब बताओ मेरी अगर इच्छा होती तो मैं बोलता है सृजन एक काम करना, तेरे को लूट लेता। अरे लूट नहीं लेता यार, गुंडा थोड़ी हूँ मैं। ये पैसा सुनो एक मिनट। नहीं कोई बात नहीं, उनको भी सुनने देना। हल्ला नहीं, जल्दी कंक्लूड कर रहा हूँ। मान ले तो अगर मैं सृजन को ये ऑफर देता तो पूछ ले, सृजन ना नहीं बोलता। सृजन को मैं बोलता देख तू अभी 1000 रुपया दे रहा, मैं तेरे को ना घर पे ही आके पढ़ा देता हूँ, घर पे ही आके पढ़ा देता हूँ। 2000 रुपया अगर लुआ घर पे आके पढ़ाओ तो सृजन तू पढ़ता कि नहीं, सच बता, आराम से पढ़ लेता। दूसरी बात, इससे मेरा देख कितना फायदा, यहाँ पे 1000 आते, यहाँ पे उसको 2000 ले लेते, ऊपर से क्या घर पे जाने के तो 2000 ही नहीं 3-3 हजार पैसे लोग लेता। चलो मैं 2000 ही लेता, ऊपर से जितने दिन जाते चाय बिस्किट फ्री मिलता। ये तो नॉर्मल से ऊपर तो कितना सारा फायदा होता। फिर भी सुनो, नहीं किसी के तेरे घर पे टीचर आएंगे ना तो वो तो मिलता ही है, नाश्ता खाना भी बाइक मिलता का है। तेल। बाइक का तेल तो वैसे भी जलता है। नहीं सर, बात ये नहीं, बात है कि अब सुन आप- तू चुप, बात को घुमा मत। क्यों सर? मैं ये बोल रहा हूँ तो यहाँ पे क्या था, मेरा लोभ था क्या, नहीं था, तो मैंने उसको 1000 रुपये ही लेके और अकेला ही उसको पढ़ा के दिया। आया बात समझ में। ये अलग बात है कि बाद में बच्चे आए, सही है कि नहीं। तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये अकेला है इसको, नहीं, मेरे पास मतलब पढ़ने के लिए जो हला नहीं सीरियस मन से जो बच्चा आता है ना कि नहीं हमें पढ़ना है, तो और तुम्हें पता है कि मैं फ्री में भी पढ़ा के दिया बहुत सारे बच्चे को, कोई टीचर नहीं फ्री में पढ़ा के देता, बहुत सारे को, 1-2 नहीं। सर एक क्वेश्चन, हाँ अकेला पढ़ने से ज्यादा पैसा क्यों लेते हैं? कौन, आपने तो अभी बोला अगर वो अकेले पढ़ते तो मैं एक बात और बताता हूँ, इसके साथ एक बात और सुन लो। थॉमस था ना तेरे साथ पढ़ता रहे, थॉमस के पापा ने मुझे 5000 का ऑफर दिया था, आप 1 घंटे मतलब पढ़ाइए। पहले तो मैंने मना किया, मतलब नहीं पैसा ज़्यादा नहीं, उनका कहना था देखो नौटंकी मत करो क्लास, हम मारूंगा सीरियसली, ठीक है। तो जैसे मेरे पास इंक्वायरी किया कि मतलब सेकंड पार्टी से किसी से बात करवाया कि मेरा भी बेटा पढ़ेगा, मैं बोला ठीक है भेज दीजिए, नहीं मेरे बच्चे को यहाँ पे आके पढ़ा दीजिए। तो मैं बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर बोलता आप कितना फी लेते हो, 1500। मैं बोलता आपको मैं 5000 रुपये दूंगा, आप हमारे बच्चे को 1 ही घंटे में, आप 1.5 घंटे में, 3 ही दिन आप पढ़ा दीजिए, घर पे आके पढ़ा दीजिए। मैं बोला आप 10,000 देंगे तो भी मैं आपके घर पे आके नहीं पढ़ाऊंगा। आया बात समझ में। तो इस टाइम पे तो मुझे पैसे के पीछे होते तो चलो यार 5000 मिल रहा है ले लेते, 1 घंटा जाकर वैसे भी 10-15 मिनट लेट भी जा सकते हैं, परंतु पता है ये एक सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस पहुंचता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या हुआ पता है, ये इसका तो मतलब ये होगा तुम मंदिर चर्च गुरुद्वारा कहीं नहीं जा रहे हो, तुम गुरुद्वारा को ही बोल रहे हो कि आ जाओ हमारे घर पे, सही है ना। तो ऐसे में ज्ञान नहीं मिलता, और परिणाम तो तुमने देख लिया। अनामिका के टक्कर का तो बच्चा था ना, और मतलब सेकंड पोजीशन कह सकते थे ना, सेकंड नहीं टॉप 5 में रख सकते थे ना, टॉप 10 में भी आया क्या। सानिया पॉल इसके स्कूल का था, टॉप 5 में वो बच्चा रहता था, और रिजल्ट में टॉप 10 में भी नहीं आया। क्योंकि आपके पास मैं ये नहीं कर रहा मेरे पास नहीं, उसने अपने आप को अल्टीमेटली ही प्रूव होते हैं, आपने नहीं बोला फिर भी। ये बात नहीं है यार, मैंने जिसको नहीं पढ़ाया उसे CBSE टॉप कर लिया। मैं बात ये बता रहा हूँ ना कि देखो जो उनको ज्ञान की कदर नहीं थी वो बोलेगा कि स्कूल को ही घर पे बुला लेते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। अबे पेरेंट्स की गलती है, तुम्हारे पापा भी तो चाहते हैं क्या, तुम्हारे पापा के पास पैसा नहीं है, आई चल टीचर को ही घर पे बुला लेते, तो बुला लो। CBSE कौन रखते हैं? हाँ सर क्या पढ़ाएगा। अच्छा सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, टॉपिक क्या है पहले ये सोचो। एनर्जी डेंसिटी, मतलब टर्म क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी एनर्जी का डेंसिटी, ठीक है ना। तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पता है ना। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो तुम्हारा लिखा गया देयरफॉर द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो मतलब हमने जो एनर्जी निकाला था वो वॉल्यूम के टर्म में नहीं निकला था, A/D के टर्म में निकला था। A/D आ गया था ना, तो हमें पर यूनिट वॉल्यूम में निकालना है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तब नहीं होगा एनर्जी डेंसिटी, होगा ना। इसको बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी का दूसरा नाम होगा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। सुनो तुम देखो लास्ट लाइन लिखे हो,
Therefore the energy stored per unit volume, और ये देखो इधर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम यू, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये पर यूनिट वॉल्यूम में होगा, क्योंकि एनर्जी होता है नीचे में वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी क्या था अभी निकाले थे? यू अपन एडी लिखते हैं, यू अपन एडी। ठीक है, यू कितना था? हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एडी। अच्छा उल्टा लिख दिया, ई स्क्वायर एडी, एक ही बात हुआ। एडी नीचे आ गया, वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इनटू दो प्लेट। भुला जाते इतना जल्दी, एक ये प्लेट एक ये प्लेट, ये स्मॉल डिस्टेंस डी पे है ना? ये कैपेसिटर ये अनेक तरह का है ना, ये तो कैपेसिटर फॉर्म करेगा, तो इसका एरिया होगा ना, एरिया इनटू जिसका डिस्टेंस, ये तो होगा वॉल्यूम। नहीं समझे? तो वॉल्यूम ए इनटू डी, और ये एडी ये कट गया, अड्डा स्मॉल यू इज इक्वल टू क्या हो गया? हाफ इनटू इप्सिलॉन ई स्क्वायर। ये याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आएंगे। क्या सब याद रखना पड़ेगा, क्या करोगे? मजबूरी है, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अभी अभी तुमने बोला यू थोड़ा टोटल एनर्जी वाला यूज है ना, ये स्मॉल यू है तो कैपिटल यू था। अच्छा अब समझ में आया आपको। मैंने तो ऐसे ऐसे लिख दिया, पता नहीं कहाँ। स्मॉल यू है, सानिया ने पूछते हैं, और वो कैपिटल यू है। ये कैपिटल यू है, अच्छा टोटल एनर्जी कैपिटल यू। इससे पहले जहाँ भी लिखा गया कैपिटल यू था, यहाँ से स्मॉल यू आया। इससे पहले स्मॉल यू की एंट्री नहीं थी। दो जगह देखो, एक यहाँ पे स्मॉल यू है और एक यहाँ पे है, इसके अलावा हर जगह पे कैपिटल यू है। अगला टॉपिक दो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस देखिए, लिखिए उसके अंदर, कंसीडर टू इंसुलेटेड कंडक्टर। हमने दो इंसुलेटेड कंडक्टर को कंसीडर कर लिया, लेट कर लिया। कंसीडर टू इंसुलेटेड कंडक्टर ए एंड बी, of capacitance capacitances C1 and C2, C1 and C2, and carrying charges Q1 and Q2, कैपिटल लिखना, Q1 and Q2। फिर से बोलूं क्या? कंसीडर टू इंसुलेटेड कंडक्टर, दो इंसुलेटेड कंडक्टर हमने कंसीडर कर लिया, जिसका नाम था ए एंड बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, ऑफ द कैपेसिटेंस कैपिटल C1 एंड कैपिटल C2। ठीक है, C1 C2 कैरिंग चार्जेस Q1 Q2, इसके ऊपर चार्ज जो था वो क्या था? Q1 Q2 रेस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत? लेट V1 and V2 be their respective potential. Let V1 and V2 be their respective potential. एक इंसुलेटर कंडक्टर ये ले लिया, ठीक है, दूसरा ये ले लिया, ठीक है। इसमें जो था इस पे जो इसका जो मतलब कैपेसिटेंस है C1 है, क्या है? इसका कैपेसिटेंस C2 है, और इसको क्या किया? एक वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक कंडक्टर का यूज कर लिया। ठीक है, कंसीडर टू इंसुलेटेड सिलेंडर ए एंड बी, कैपेसिटेंस C1 C2 कैरिंग चार्ज Q1 Q2 रिस्पेक्टिवली
ठीक है, क्योंकि कनेक्ट करेंगे तब तो चार्ज आएगी। इसका जो कैपेसिटेंस है ये C2 है, ठीक है। तो यहाँ पे सुनो, Q1 जो निकालेंगे, इस पे जो चार्ज है कितना है, Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, ठीक है। और क्या है, तो यहाँ पे जो हम निकालेंगे Q1, तो Q1 क्या हो जाएगा इसका C1V1, और यहाँ पे Q2 क्या हो जाएगा C2V2, ठीक है। तो लिखो, तो यहाँ पे तुमने क्या लिखा, रेस्पेक्टिव पोटेंशियल, देन Q1 इज इक्वल टू C1V1 एंड Q2 इज इक्वल टू C2V2, हो जाएगा। तो एक चीज और आएगा यहाँ पे, हाँ, जब इसमें सुनो, जब हम इसमें पहले देखो, इसका इस पे भी कुछ चार्ज था, इस पे भी कुछ चार्ज था, ध्यान से समझो, यहाँ पे भी चार्ज था, यहाँ पे चार्ज देना भूल गए, ठीक है, ध्यान से समझो। अब क्या हुआ, पहले हमने उसमें वायर कनेक्ट नहीं किए थे, अभी क्या किया हमने वायर कनेक्ट कर दिया। वायर नहीं कनेक्ट किए थे तो ऐसा था, अब वायर कनेक्ट कर दिए तो चार्ज का ट्रांसफर होगा ना कंडक्टिंग वायर से, ये क्या है कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर। तो जब चार्ज का फिर से ट्रांसफर होगा तो फाइनल चार्ज और इनिशियल चार्ज कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल चार्ज जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा Q1 डैश, क्या हो जाएगा Q1 डैश, और यहाँ पे जो FC हो जाएगा, समझ जाओगे ना, फाइनल चार्ज ये क्या हो जाएगा Q2 डैश, क्या हो जाएगा Q2 पहले था, इस पे चार्ज Q2 पहले था, सुनना, Q1 पहले था। जब वायर कनेक्ट किए तो दोनों में चार्ज का कुछ तो एक्सचेंज होगा ना कंडक्टिंग वायर से, तो उसके बाद चार्ज बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो ये अभी जो फाइनल चार्ज है ये Q1 डैश है, और यहाँ पे क्या है Q2 डैश है। तो क्या होगा Q1 डैश और डिवाइडेड बाय Q2 डैश, ये जो होगा C1/C2, ये याद रखना है, ये रिलेशन Q1 डैश बाय Q2 डैश इज इक्वल टू C1/C2। क्यों होगा ये नहीं जानना है, बस इसको याद रखना है। आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन नीचे लिखो, आफ्टर redistribution the charges on the two conductors are in the ratio of their capacitance। तो देखो, जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा चार्ज का, तब जो तुम्हारा फाइनल चार्ज जो होगा उनका जो रेशियो होगा तो क्या होगा, उनके कैपेसिटेंस, मतलब ये देखो Q1 डैश इसका होगा Q2 डैश, तो Q1 डैश बाय Q2 डैश डायरेक्ट याद रहेगा इज इक्वल टू C1/C2, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये याद रखना, ठीक है ना। अगला टॉपिक लिखो, आजा बंटा, 10 बजे अभी आया पढ़ने, अभी डॉक्टर के पास है। क्वेश्चन मत पूछना, अभी अभी आराम से तू पढ़, ठीक है, क्योंकि अभी तो तू हैंग मारेगा, बहुत टॉपिक बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी है। रे 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 आगे देख ले भाई, 90% वैसे थोड़ी आएंगे। बंटी जीवित है, जीवित ही रहेगा, कुछ नहीं होगा उसको। ऐसा देख रहा है, ऐसे पूछ रहा है जैसे पता नहीं क्या न्यूज में निकाल गया उसका। क्या पता So next topic. आज इतना गर्मी में सुबह से देखो, लॉस ऑफ एनर्जी इन, हेडिंग टू लॉस ऑफ एनर्जी इन लॉड नहीं है, लॉस, लॉस LOSS, लॉस ऑफ एनर्जी, ने लिखा लोड कहाँ से आ जाएगा, मैंने लॉ लिखा, हाँ मैंने भी लॉ लिखा। लॉस ऑफ एनर्जी नहीं सुना। लॉस ऑफ एनर्जी हाँ इन
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या होता है, एनर्जी का लॉस भी होता है। तो ये कितना होता है कौन बताएगा, उसके वैल्यू क्या होते हैं? बोल रहे पुकी, लॉस ऑफ एनर्जी, कितना एनर्जी लॉस होगा? मुझे क्या पता। जिसको एनर्जी गेन होता है कहाँ पे गेन होगा? पागल है एकदम। जो बोल रहे जितना मतलब माने जो भी जितना वो बोल। गेन करेगा उतना लॉस कौन गेन करेगा? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अच्छा दो कंडक्टर के बीच जो मतलब जो तुमने इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो गया दो इंसुलेटर के बीच में, ठीक है, तो उसमें लॉस कितना हुआ एनर्जी का, ये मैं पूछ रहा हूँ। तो बोल रहे जितना गेन करेगा। अगर ना था तो ना बोलो। ये जो कंडक्टर था इसको जो हम चार्ज कर रहे थे, अब एक्सेसिव चार्ज कर देते थे तो ये इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता था। तो क्या बोलते थे, जिसने गेन कर लिया, कौन गेन कर लिया भाई, किसी ने तो एनर्जी गेन नहीं किया, वो तो लॉस हो गया, लीकेज हो जाता था। कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल रहे हो। लिखो, लेट C1 and C2, let C1 and C2 are the capacitance, let C1 and C2 are the capacitance, and V1 and V2 and V1 and V2 V1 and V2 be the potential of the two conductor let C1 and C2 be the capacitances and V1 and V2 be the potential of the two conductor। दो कंडक्टर के जो कैपेसिटेंस है वो C1 and C2 है और उनके जो पोटेंशियल है वो V1 and V2 है, ठीक है। बिफोर दे आर कनेक्टेड टुगेदर, बिफोर दे आर कनेक्टेड टुगेदर, बिफोर दे आर कनेक्टेड टुगेदर, फुल स्टॉप। कनेक्शन से पहले ये चीज था ना, फुल स्टॉप। कंटिन्यू करो। पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कनेक्शन इज, पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कनेक्शन इज, क्या था कनेक्शन से पहले? U, यही तो था ना, U है ना, तो इसको I से डिनोट कर दिया, मतलब इनिशियल, कैपिटल U इनिशियल, I इसलिए लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। U I जो था वो क्या था, हाफ CV स्क्वायर था ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 V1 का स्क्वायर। बोलेगी सर यही काहे लिखे, क्योंकि हमारे पास C और V ही दिया हुआ है, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दिया हुआ है, तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, ये 2 1 2 2 ये सब नहीं है, हाफ C1 V1 का स्क्वायर हो गया प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर हो गया। और एनर्जी लॉस कितना होगा ये लिख लो। अब ये मत बोलना कि कैसे आएगा, ये मान लो, ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, होता है तो मैं खुद बता देता हूँ। एनर्जी लॉस कितना होगा, ये तो इनिशियल एनर्जी था, सुनो ध्यान से। C1 V1 था, C2 V2 था कनेक्शन से पहले, तो ये जो इनिशियल एनर्जी इतना था, कनेक्शन देने से, हाँ मतलब कनेक्शन जब हमने दे दिया, कनेक्ट कर दिया, तब क्या होगा, लॉस होगा कुछ एनर्जी का, ठीक है। वो लॉस कितना होगा ये मैं लिख रहा हूँ। तो U इक्वल टू जो होगा एनर्जी लॉस, U इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर है। ये बस फॉर्मूला सीखना है, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। आया बात समझ में? UL लिख दो। अभी हो गया। कुछ भी दे सकते हैं, नाम अपनी मर्जी से दे सकते हैं भाई, ऐसा कहीं पे जबरदस्ती नहीं है। हाँ आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम हम आप दे देंगे, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, नहीं समझे? अब लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन करेंगे क्लियर होगा, ओके। लिखिए बुजुर्ग जी कितना मुख्य लगता है, हाँ? क्या हुआ? आज गलती से साइड में बैठ गलती से? मैं चाहूंगा कि तू ये गलती बार बार करे। लिख, 2 पैरेलल प्लेट्स। क्वेश्चन ही कैसे हाँ क्वेश्चन है, निकल गया सब, तेरे बुक का क्वेश्चन है, कौन टेंशन कह मत सकते हैं यही क्वेश्चन एग्जाम में? 2 पैरेलल प्लेट्स separated by 2 mm of air, 2 parallel plates separated by 2 mm of air
have a capacitance 3 into 10 to the power minus 14, 3 into 10 to the power minus नहीं नहीं बोला 14. नहीं बोला क्या नहीं बोला? बोल तो रहा हूँ. क्या क्या बोला नहीं बोला बोल रही है. मतलब ये इसको इसने बोला ये आप इसको घुसाना है। नहीं बोला इससे अच्छे में नहीं बोला आगे लगे ये सब. लिख. Two parallel plates separated by 2 mm of air have the capacitance of 3 into 10 to the power minus 14 farad f 14 minus 14 and are changed to a and are charged to a and are charged charged to a potential of 200 volt. Full stop. Then without touching the plate, Then full stop या फिर कॉमा लगा दो. Then without touching the plates, then without touching the plates, they are moved apart. They are they are ARER THEY they moved apart till the separation is 6 mm. Till the separation is 6 mm. Then find point number 1, potential difference between the plates. Point number 2, the plates. Potential difference between the plates. Point number 2, what is the change in energy? एनर्जी में कितना चेंज आएगा? इसके लिए फाइनल इनिशियल दोनों निकालना पड़ेगा. हाँ बोलो. ये क्वेश्चन मान लो फर्स्ट केस हम ले लेते हैं. केस 1 में 2 प्लेट था, बीच में एयर भरा हुआ है ना रे. यहाँ पे जो ये इसका गैप आई है 2 mm, ठीक है ना. और यहाँ पे C कितना दिया हुआ है 3 into 10 to the power minus 14 F. और क्या दिया हुआ है D जो दिया हुआ है ये तो लिख लिए ऊपर, फिर से लिख लो. D is equal to 2 mm. और क्या दिया हुआ है V कितना दिया हुआ है 200 वोल्ट. तो Q क्या हो जाएगा C भी हो जाएगा 3 into 10 to the power minus 14 into 200. सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 6 into 10 to the power minus 12 कूलम. ये आ गया चार्ज. ठीक है. अब क्या किया सेकंड केस 2 में इसी में क्या कर दिया गया कि डिस्टेंस को कर दिया गया 6 mm. ठीक है. तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा ये हमें निकालना है. यहाँ पे जो एनर्जी होगा वो कितना है ये निकालना है. यहाँ पे कैपेसिटेंस सीधा इसका इस केस में हमने नाम दे दिया, ये निकालना है. इसकी चीज निकालेंगे तब जाके सारा जानकारी आएगा. तो सबसे पहले हम निकालते हैं C इज इक्वल टू, तो क्या होगा इप्सिलॉन नॉट A बाय D ये होता है. तो C डैश क्या होगा, C डैश जो होगा ये होगा इप्सिलॉन नॉट A बाय D डैश. ठीक है. तो C डैश डिवाइडेड बाय C हम निकालते हैं. C डैश डिवाइडेड बाय C, तो ये क्या आएगा इप्सिलॉन नॉट A बाय D डैश. ठीक है. इप्सिलॉन नॉट A बाय D डैश डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. इप्सिलॉन नॉट A से इप्सिलॉन नॉट A कैंसिल, तो क्या आ जाएगा D डैश बाय D मीन्स C1 बाय C जो आ गया ये आ गया D अपॉन D डैश. C डैश बाय C इक्वल D डैश बाय D है ना. नहीं सर ठीक है. ठीक है. हाँ ये 1 बाय D डैश है. हाँ ठीक है. D अपॉन D डैश ये आ गया. इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो C डैश क्या हो जाएगा C डैश इंटू D डैश इज इक्वल टू DC
तो ये हो जाएगा डी सी और डिवाइडेड बाय डी डैश, तो डी इंटू सी डिवाइडेड बाय डी डैश, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे डी भी हमारे पास है और डी डैश भी हमारे पास है, डी हमारे पास ये और डी डैश हमारे पास ये रहा, डी डैश इज इक्वल टू 6 mm, है ना, है ना क्या, C equals to C dash by C, वो पहले वाला सी इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और नीचे का स्क्वायर नीचे का मध्य, और ये सी डैश इसके लिए केस 2 के लिए इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डैश होगा, तो इसका रेशियो निकाल ले, सी डैश डिवाइडेड बाय सी, सी डैश डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, फिर करना, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे डी कितना है, ये देखो 2, डी हो गया 2, डी डैश कितना है 6, 2/6 इंटू कैपेसिटेंस कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 एफ। अब ये देखो ये 2 1 जा 2, 2 3 जा, ये 3 से ये 3 कट गया, पूरा कैंसिल हो गया, तो सी डैश कितना आ गया 10 टू द पावर माइनस 14 एफ, ये आ गया। अब पॉइंट नंबर 1 क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इन सेकंड केस में पूछा है, ठीक है, तो सेकंड केस में, अगर फर्स्ट केस में पूछता तो v इज इक्वल टू क्यू बाई सी हो जाता, पर सेकंड केस में पूछा, क्योंकि बोलोगे फर्स्ट केस में क्यों नहीं पूछा, फर्स्ट केस में तो दिया हुआ ही है ना, पोटेंशियल दिया हुआ है, तो डिफरेंस तो सेकंड केस में निकालेंगे सब पता चलेगा, तो v डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा q अपॉन c डैश, q कितना आया 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा c डैश अभी निकाल ले 10 टू द पावर माइनस 14, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 600 वोल्ट, ये हो गया तुम्हारा आंसर 1। अब पॉइंट नंबर 2 करते हैं, इसको कर लो पहले, सभी बच्चों को करने दो भाई। Second number, what's the change in energy? चेंज एनर्जी के लिए पहले फाइनल एनर्जी चाहिए, इनिशियल एनर्जी चाहिए, इनिशियल एनर्जी हो जाएगा केस 1 का, अब फाइनल एनर्जी हो जाएगा केस 2 का, हो जाएगा ना, दोनों को माइनस करेंगे, निकालिए, आता तो है फॉर्मूला भी आपके पास, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट करिए, करवे ना, मुझे आपका मर्जी की बोले मत क्योंकि मैं तुम्हें टॉपर बनाना चाहता हूँ, बन भी नहीं, मिटा दूं क्या, हाँ परमिता आ गया समझ में, एचू आ रहा है, ग्रेस आप इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हैं, तानिया तुम भी लेट हो गई थी, हाँ सर आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ ना, अब थोड़ा आलस लगता है, इतना बड़ा बोर्ड लगा देता हूँ, उधर से छापते हुए आऊंगा, उस कोने से इस कोने तक छापा, बैच खत्म, 1.5 घंटे बीत जाएंगे, 4 गुना बड़ा। बुढ़ापे में सब लोग ऐसे ही करते हैं, हम जो पढ़ते थे ना तो टीचर का ऐसे था, कितना बड़ा बोर्ड था पता है, यहाँ से लेके ये पूरा रूम ले ले, वो दोनों कमरा का इतना बड़ा बोर्ड हुआ करता था। इतना लिखते हैं हाँ, कि अब बच्चे भी तो 8-10 रो में बैठे हुए, 15 रो में पता नहीं कितने, अब 1300 का कैपेसिटी था ना, तो छोटे छोटे सेक्शंस बने थे, इस सेक्शंस में भरा, मिटाएंगे कुछ नहीं, दूसरे में भरा, तीसरे में भरा, वहां से वहां तक लिखते हुए चले जाते थे, पेन भी होते 2 घंटा कंप्लीट। ये लिखते हैं तो समझाते हैं कौन? अरे जैसे समझा रहा हूँ लिख भी रहा हूँ, दोनों साथ में ना, हाँ, मिटाना नहीं है, एक बोर्ड हो गया, घर चले जाओ, 1.5 घंटे खत्म। हम अभी नहीं, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ। हाँ, उसके मिटाने के लिए अलग स्टाफ आएगा, फिर उसको मिटाएगा। आपके समय में हाँ, तो इतना था। अब भी तो रख सकते हैं। अरे उस टीचर के पास नहीं, मतलब अब 50-60 बच्चे हैं बस, नहीं, आप जो भी 1300 का रख बैच सकते पढ़ाते थे, हो। क्योंकि देखो एक बुढ़ापा आने के बाद बच्चा जाना बंद कर देता है, भले टीचर कितना अच्छा क्यों ना हो। इनिशियल एनर्जी सर पर पर्सन का फी कितना था? 12,000 या 13,000 था सर तो टोटल, आप भी एक बोर्ड लगा लीजिए ना। एडवांस पे सबमिट 1 टाइम पेमेंट, उसके बाद तुम्हें जानता भी नहीं है, हाँ
आईडी कार्ड मिल गया, आईडी कार्ड गुम तो फिर से 500 रुपये दे, आईडी कार्ड बना, लाइन में लग, और उसके बाद क्लासरूम जाना। हाँ, आप टीचर से बात नहीं कर सकते ऐसे। टीचर से बात अगर 1300 बच्चे करेंगे तो शोर। टीचर के पास ये पे एकदम ग्रिल लगा होता था, जो स्टील वाला नहीं होता है। एक क्वेश्चन तो मतलब क्वेश्चन नहीं देखे क्वेश्चन कुछ नहीं पूछना है, फुल कोर्स। अभी से यार 10 साल पहले की आप बात बहुत है सोचिए ना। तो ये सर हाँ। 1 ईयर में कोटी टका। अरे कोटी टका 1 करोड़ का मतलब इनका जो पर ईयर का जो ये था ना, पर ईयर का कितना जोड़े थे रे सृजन हम लोग, मतलब पर मंथ आ जाता था उसका 4 करोड़ रुपए। ओह माय और क्या, गॉड। 1300 बच्चे, 1 से 12,000 रुपए ले, ऐसे ऐसे 12 बैच थे। आया बात समझ में। उनका खुद का अपना हेलीकॉप्टर है, कहीं से जाता है तो पर्सनल हेलीकॉप्टर से नाम जाता क्या है। था? आर के सुमन। यूट्यूब पे सर्च मारोगे तो उनके बैचेज भी दिखा देंगे, ओके। लेकिन अभी नहीं है। अभी उनके पास 50 स्टूडेंट मुश्किल से। सर एक बात बोलो, आप भी उसने तो सब पैसा लगा कमा ही लीजिए, लिया, और आप क्या भी करेंगे, अभी स्टाफ तो बूढ़े हो गए। नहीं, लगाइए। अब नहीं। अब पता है जब से ये जो 4G जमाना आया ना, ऑनलाइन चीजें डिलीवर होने शुरू हो गए ना, अब उतना बच्चा उसके पास क्यों जाता था, क्योंकि वहाँ से रिजल्ट आता था, वो टीचर अच्छा पढ़ाते थे, तो स्वाभाविक सी बात है, ऑनलाइन कोई संसाधन था नहीं तो कहाँ जाएगा, मजबूरी है तो सब जाएंगे। किसके पास? स्टार टीचर के पास जाना। अब नहीं पॉसिबल है भाई। यू इक्वल टू निकाल, हाफ CB स्क्वायर, हाफ इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -14। हाँ ये होगा क्या 12 into 10 to the power -10 क्या आंसर 12 इंटू 10 टू द पावर -10 बिल्कुल सही है। 200 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो 6 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल आएगा। ये हो गया इनिशियल, क्या हो गया, इनिशियल एनर्जी फर्स्ट केस में। उसके बाद क्या निकालेंगे, फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी सेकंड केस, U डैश दे दिया नाम, ठीक है। हाफ C डैश V डैश का स्क्वायर, कोई दिक्कत? अरे हाफ CB स्क्वायर था ना, तो हाफ C डैश V डैश का स्क्वायर हो गया, तो हाफ ही रहेगा। C डैश कितना निकाले थे, C डैश कहाँ गया, 10 टू द पावर -14 इंटू V डैश कितना था 600 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना है सोल्व करके 18 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल, ठीक है। इसके बाद इंक्रीज इन एनर्जी, देखो बंटी लास्ट में फिर भी धमाल कर दिया। U डैश माइनस U, कोई बात नहीं, आंसर ले आया ना। 18 इंटू 10 टू द पावर -10 माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर -10, दिस वाला वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। ये जो मैं दिस एंड दिस बोलता हूँ ना, ये मैंने उसी टीचर से सीखा, वो भी वही दिस एंड दिस बोलता था। इतना कौन बोलेगा, बोला लगा दिया दिस माइनस दिस। लेकिन वो जो सर थे ना, उनको मतलब क्या बोलते हैं कि इंग्लिश बिल्कुल ही बोलने नहीं आता था। मैथ पढ़ाते थे, शुरू करते थे तो टुडे आज हम नहीं टुडे हम पढ़ेंगे मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों वाला, मतलब CBSE वाला बच्चा घुस जाता था तो प्रॉब्लम हो जाता था, ठीक है। तो पहले ही बोल दिया था, भाई देखो हम हिंदी में पढ़े हैं, हम तुमको पढ़ाएंगे, मतलब जो लिखने का लैंग्वेज है वो सब कुछ इंग्लिश ही होगा, परंतु बात पूरा शुद्ध हिंदी होता था। जितना भी हम बोल ले रहे हैं ना, उससे भी खतरनाक, क्योंकि मैथ में क्या है, कुछ वर्ड्स की कलेक्शन है, वो अगर तुम्हें आ गए तो इंग्लिश में भी लिख दोगे, तुम हिंदी बंगाली में भी लिख दोगे, सही है ना, अगर वो वर्ड सीख गए तो। और उसी के साथ भाई, उसी के साथ मतलब क्लासमेट्स नहीं, अपना लंगोटिया यार कह सकते हो, वो थे HC वर्मा, जिनका तुम बुक पढ़ते हो। उन्होंने भी ट्यूशन खोला था, उनका 200-150 बच्चे एडमिशन लेते थे, और लास्ट क्लास में 10 बच्चे दिखते थे, सब भाग जाते थे छोड़ छाड़ के, क्योंकि इतना डीपली पढ़ा देता था। हंसी मजाक बिल्कुल नहीं, सीरियस होकर पढ़ा देता था। बच्चा को मस्ती चाहिए, थोड़ा सा मजा आना चाहिए ट्यूशन में। जैसे अभी हम बात कर रहे थे बीच में, वो नहीं सीरियसली पढ़ाते थे, तो इनका ट्यूशन नहीं चला, बेचारे दुखी हुआ करते थे। फिर भी तभी तो करोड़ों कमा रहे अभी ना कमा रहे हैं यार, इसको तो पता नहीं दूसरे से इतनी जलस क्यों होती है। अभी करोड़ों कमा रहे हैं, अभी कहाँ, अभी कमा रहे हैं, अभी तो रिटायर हो चुके हैं, बूढ़े हो गए वो। पैसा तो कमा ही लिया, जितना कमा लिया वो तो पूरी साल पूरे जीवन भर खा सकते जीवन हैं। भर खा सकते हैं, तो फिर 10 जनरेशन तक खा सकते हैं, हाँ, तो फिर जब तक बुक बिकेगा तब तक पैसा आता रहेगा। हाँ, तो फिर
तो यही तो बोल रही तो ऐसा ही कुछ करो ना, तुम भी करो कुछ ऐसा कि दुनिया करूंगी करना ना। चाहे तेरे जैसा। करूंगी तो नौकरी नहीं करना पुराना नौकरी करोगे तो क्या होगा, फिर वही होगा, वो भी नौकरी की होते तो क्या होता, वही होता। दूसरों की गुलाम हाँ, यूजर्स ये नहीं चेंज हो गया इसका, मेरा वाला आ गया। देखो वही टीचर जो है, अगर मान लो कि नौकरी कर रहे होते तो इतना थोड़ी कमा पाते, बस। अब ऐसा नहीं खराब पढ़ाते, अब तो मेरे से भी अच्छे पढ़ाए, तो कई सालों 30-40 साल का एक्सपीरियंस। लेकिन दिक्कत ये है कि अब वो मतलब उनको फील ही नहीं आएगा, अगर 1200 बच्चे नहीं बैठेंगे उनको मजा ही नहीं आएगा 10-20 बच्चों में, नया बात समझ में। तो वही बात है, 1200 भी बैठ नहीं सकते क्योंकि सबके पास मोबाइल है, सब खुद से पढ़ेगा। लिखो क्वेश्चन। 3 identical capacitors C1, C2 and C3 of the capacitance, 3 identical capacitor C1, C2 and C3 of capacitance (6 microfarad) each are connected to 12-volt battery, connected to 12 volt 12-volt battery as shown in figure. As shown in figure. Find और हल्ला मत करो। Find point number 1, charge on each capacitor. Charge on each capacitor. Charge on each capacitor. Charge on each capacitor. Second number point, equivalent capacitance of the network. Equivalent capacitance of the network. Point number 3, energy stored in the network of the capacitor. Energy stored in the network of capacitor. क्या? Equivalent capacitance of the network. energy stored in the network of the energy stored in the network of तो देखो यहाँ पे C1 और C2 ये किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज में। किस चीज में? पैरेलल मत बोल देना, देखो ढंग से, सीरीज में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज क्या होगा, सेम होगा। हाँ, चार्ज सेम होगा, मतलब Q1 इक्वल टू Q2 होगा, Q1 इक्वल टू Q2 होगा। Q1 इक्वल टू Q2 होगा तो ये Q क्या होता है, CB, Q इज इक्वल टू CB। तो C जो होगा 1 का और 2 का दोनों का तो सेम होगा ना। तो मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा सीरीज में, तो निकालते हैं। C1 एंड C2 आर इन सीरीज। तो सीरीज में होता है तो क्या होता है, 1/C12, मतलब C12 मतलब ये दे दिया कि 1 और 2 का हम सॉल्व कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। ये हो जाएगा C1 इंटू C2 और C1 प्लस C2, C2 प्लस C1 माइनस C1 प्लस C2 लिख दे, कोई दिक्कत। C12 तो क्या हो जाएगा, C12 इज इक्वल टू C1 C2 बाय C1 प्लस C2। ये हो जाएगा। C1 कितना दिया हुआ है 6 और C2 कितना दिया हुआ है 6 ही है, और C3 कितना है
सब 6 है, सब 6 3 आइडेंटिकल। अच्छा हाँ ठीक है। तो ये C1 C2 क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6 36/12 क्या आ जाएगा 3 3 इक्वल टू 3 म्यू एफ। ठीक है। तो C12 क्या हो गया 3 म्यू एफ। अब देखो चार्ज ऑन C1 एंड C2 विल बी सेम, विल बी सेम। क्यों? क्योंकि सीरीज है, सीरीज कनेक्शन है। ठीक है। तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q2 और ये हो जाएगा C12 इंटू V। C12 कितना आया 3 म्यू एफ और V कितना दिया हुआ है 12 इज इक्वल टू 36 म्यू एफ। मतलब Q1 Q2 दोनों पे चार्ज कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, नया समझ में। सर सेम के बाद अभी क्या लिखूं सर? क्या हुआ साफ है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये आ गया 36 म्यू सी। ठीक है, आगे देखो चार्ज ऑन C3 क्या होगा, चार्ज ऑन C3, C3 पे चार्ज कितना हो जाएगा Q3 हो जाएगा और Q3 क्या होगा इसका भी हो जाएगा तुम्हारा कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल। ये हो जाएगा 6 म्यू एफ इंटू 12 इज इक्वल टू 72 म्यू सी। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर, फर्स्ट का हो गया ये, सेकंड का भी हो गया ये और थर्ड का हो गया ये। इन दोनों पे जो चार्ज होगा ना यही चार्ज तो यहाँ पे भी जाएगा ना, नहीं जाएगा टोटल मिलके दोनों का एक साथ कलेक्ट हो गया। इसमें था 36 इसमें था 36 दोनों मिलके कितना हो जाएगा 72 नहीं हो जाएगा। आज समझ में। पॉइंट नंबर 2 इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस क्या क्या सीरीज कॉम्बिनेशन will be same charge on C1 and C2 will be same series combination। वैसे घस दिया, लिखा नहीं है कुछ। अब देखो सुनो ओए भाई साहब, हमने क्या निकाला C1 C2 का जो कैपेसिटेंस था इसको हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन सेकंड नंबर में बोला कि इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ द होल नेटवर्क, पूरे नेटवर्क का। तो ये दोनों को हमने सीरीज में सॉल्व कर लिया तो आ गया। अब इसके साथ ये भी तो है, कैसे पैरेलल में है। ठीक है, इसके साथ ये पैरेलल में है तो ये दोनों सोल्व होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पैरेलल में होगा तो C12 हो गया, एक कैपेसिटेंस हो गया C12 और एक हो गया C3। तो इन दोनों का निकाल लेंगे तो पैरेलल में आ जाएगा, वही होगा होल नेटवर्क का। तो लिखो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 डाले थे क्या, डाल अपने आप आ गया ये वो पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 C12 एंड C3 आर इन पैरेलल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, यहाँ पे लिख देना एक लाइन इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। C इज इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन इंसर्ट कर देना इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। नहीं समझ में आया? अरे कोई पॉइंट नंबर 2 देखना बदलिए। क्यों बोला सर? तो ऐसे क्यों मुंह बना रही है? तो ये लिखना है यहाँ पे इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, ब्रैकेट में लिखना है C इक्वल टू, हमारे पास जगह कम है इसलिए मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, C12 प्लस C3 इज इक्वल टू 3 म्यू एफ प्लस 6 म्यू एफ। इसका C हाँ मतलब ये दोनों का निकाले थे तो कितना 3 आया था ना C12 ये हाँ, वो वाला 6 दिया हुआ था तो 6 म्यू एफ। ये कितना आ जाएगा 9 म्यू एफ माइक्रो फराड। ये हो जाएगा एक आंसर। क्या देख रही है, करते जाना, घड़ी देखना मना है बोला ना। हाँ वही। मैं तो देखूंगा ना, मैं तो इधर नहीं देखूंगा तो किसी को देखूंगा। तू किसी देख रही है और बच्चे 3 दिनों का वसूल एक साथ याद रहेगा पूरा रात। मतलब कल नहीं मिलेगा। लिखो कल नहीं मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। लिखो हाँ सॉरी लिखो नहीं, थर्ड नंबर तो बच गया। एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क ऑफ द कैपेसिटर। तो U इज इक्वल टू क्या होता है हाफ CV स्क्वायर। हाँ बोल हाँ लिख दे, हाँ बोलने से थोड़ी होगा, लिखना पड़ेगा। U इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब हाफ CV स्क्वायर। नींद आ गया बट तेरे को नींद आ गया? हाँ, इससे उस आते वक्त बोला था रिकॉर्डिंग दिन भर। इसको सोल्व कर ले, क्या आ जाएगा 6.48 इंटू 10 टू द पावर -4
जूल। और ये देखो मैं लिख दे रहा हूँ, तुम छाप ले रहे हो, घर पे जाके इसको प्रैक्टिस भी करना है कि सच में इतना आ रहा है या सर ने गलत बोला। गलत भी तो हो सकता है। सुबह में गलत लिख दिया था ना बंटे, तो तूने चेक किया तो पता चला ना 1.1 की जगह पे 1.6 लिख दिया था, तो इसलिए चेक भी किया करो। लिखो क्वेश्चन, होमवर्क दे रहा हूँ। मैंने नहीं बोला था। एक क्वेश्चन लो होमवर्क और घर से करके लाना है। इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द कैपेसिटर, इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द कैपेसिटर, ये लिख रहे क्या? अरे भाई हम दूसरा प्रश्न लिखा रहे हैं, आप पुराना आंसर लीजिए, लिखिए। हम अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर अब नहीं बोलूंगा। सर बोल दीजिए ना, एक बार बोलेंगे बोलूँ ना? लिख लेंगे, फिर हम डिस्कस करके लिख लेंगे। क्या बोला मैंने? कैपेसिटर Comma, the energy stored in, the energy stored in, क्या? In the following arrangement of the capacitor, the energy stored in the 6 mu f, the energy stored in the 6 mu f capacitor is, ऐसे 6 माइक्रोफराड कैपेसिटर इज E, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन, एनर्जी स्टोर्ड इन द 6 माइक्रोफराड कैपेसिटर इज E। लिख लिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग। किस किस का वैल्यू निकालना है? पॉइंट नंबर 1, ये पता है ये जो 3-3 सेक्शन वाले क्वेश्चन है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में इसी टाइप के देते हैं। एक चीज बनानी जिसमें पॉइंट नंबर 1, 2, 3 करके दिया होता है ना, ये सब ज्यादातर आते हैं, इसलिए इसको जितना वेरी इंपॉर्टेंट करना है कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट करना है, इंपॉर्टेंट नहीं करना है। एनर्जी स्टोर्ड इन 12 म्यू एफ कैपेसिटर, एनर्जी stored in 3 mu f capacitor, total energy drawn from the battery। इसके बाद बना लीजिए फोटो, फोटो मतलब डायग्राम, समझते हो रे? आसान भाषा में फोटो बोलते हैं। हमारा डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनता है, तुम अच्छे से बनाना। 3 म्यू एफ, इसका क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव नेगेटिव। ये वाला जो है इसका कैपेसिटेंस 6 म्यू एफ, और ये दिया हुआ है 12 म्यू एफ। सोल्व कर लेंगे, आसान है, हो जाएगा ना? नहीं होगा? अरे सब कुछ दिया हुआ भाई, शुरुआत ही होगा E इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर से। देखो एनर्जी स्टोर्ड इन द 12 म्यू एफ कैपेसिटर, तो देखो 12 म्यू एफ वाला ये है, मतलब इस वाले में तो क्या हो जाएगा? हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ सी हो जाएगा तुम्हारा ये, V स्क्वायर पोटेंशियल, हाँ ऊपर में लिखा है ना रे, नहीं है तो V को भी ही लिख देंगे, ठीक है, V को भी ही लिख देंगे। V स्क्वायर को V स्क्वायर ही लिख देंगे, V स्क्वायर का ही वैल्यू निकाल देंगे, मतलब वेरिएबल के टर्म में ही आएगा, E अपॉन समथिंग आएगा। नहीं अब समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय समथिंग, ये हो जाएगा V स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे निकलेगा, नहीं दिया है तो क्या करेंगे, जैसे वैसे निकाल देंगे। टेंशन नहीं लेना कि अरे वैल्यू नहीं दिया है, नहीं दिया है तो ऐसे निकाल देंगे। इसका आंसर बता दूं क्या? ये आएगा 2E, फर्स्ट का आएगा 2E, सेकंड का आएगा 36E, और थर्ड का आएगा 38E। मतलब E का वैल्यू नहीं दिया है तो E को E ही रख देंगे, बुझली ना? अगला टॉपिक। 2E36 E38। अरे भूतनी देख इधर, E इज इक्वल टू क्या होता है? E इज इक्वल टू फर्स्ट केस का देखो, इसके बारे में पूछा है, 12 म्यू है ना। E इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर होता है, तो हाफ लगा देंगे,
सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक सेकेंड, नहीं रुको रुको रुको, हाफ इंटू जो आनंद मैंने पता ना I never lose. सुनो, पहले वी स्क्वायर का वैल्यू निकालो, पहले वी स्क्वायर का वैल्यू निकाल के उसके बाद तो वी स्क्वायर का वैल्यू दूसरे टर्म में निकाल लेते हैं, ठीक है। हाफ सी वी स्क्वायर है तो देखो ई इज इक्वल टू किसी दूसरे का ले लेते हैं, इसका बाद में निकालेंगे, फर्स्ट वाले का ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सी कितना है 6 दिया हुआ है, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू वी स्क्वायर, यहाँ से वी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 3 ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा ई डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये आ गया, ये आ गया, हाँ रूट नहीं, वी स्क्वायर ही चाहिए हमें, ये वी स्क्वायर चाहिए, किसी एक का यूज करके 6 म्यू वाला यूज करके 3 सभी कोई सभी करके ये कर लिया। अब सुन इस वैल्यू को एनर्जी स्टोर इन द 12 म्यू, तो ये क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला था ना हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ सी बी स्क्वायर था ना, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू सी कितना, सी है 12 म्यू, तो 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू वी स्क्वायर का वैल्यू हो गया ई डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब आया समझ में, बुझलिए या नहीं। एनर्जी स्टोर्ड इन, यहाँ पे लिख लेना ये एनर्जी स्टोर्ड इन, ये इक्वल टू, ये देखो इक्वल टू दिस इक्वल टू, ये करने के बाद लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन 12 म्यू कैपेसिटी इक्वल टू हाफ, हाँ आप जो भी होगा सोल्व करके देखना, 3 नहीं 2 ही बचेगा, 2 6 जा 2 6 जा 3 2 जा 10 टू द पावर 6 कर गया 2, आ गया आंसर, आया समझ में। पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ये फिर से लिख के खत्म, ऐसे करके निकाल देना, सब निकल जाएगा। चलो निकल गया। और दूसरे वाले का आंसर मैं क्यों बताया पता है, मैं बोल रहा ना 2 ही होगा, 36 38 सानिया सोच रही ई का ले बोल रहा, अभी पता चला ई का ले होगा। चलो इसको कर लेना, अब पता है सुनो, अब 8 पेज बच गया मेरा वाला, मतलब मैं बोर्ड पे 4 बार लिखूंगा, मैंने क्या बोला था 10 बार लिखूंगा ना, 15 बार, तो इतने देर से तो लिख रहा हूँ ना, तो कम हो गया ना, अभी 4 बार और लिखना है, मतलब मैक्सिमम 45 मिनट, 1 घंटा आज तो मतलब देखो बुक के हिसाब से देखोगे तो खत्म हो गया है, बुक निकालो निकालो बुक, मेरी बुक पिन की से पूरा खत्म हो गया। सेकंड चैप्टर, हाँ आज 6 पेज हो गए, अभी कॉपी कह रहे थे छोटा है परंतु ये भी निकला खतरनाक, ये देखो ये भी चैप्टर 1 से आज इधर से लिख पीने से का पूरा इधर देख ओए न्यू कॉपी पीने लगी। सुनना, जब जाओगे ना स्कूल आप पढ़ोगे ना नोट्स को, लेकिन हाँ तुम लोग अभी प्रैक्टिस नहीं दे रहे हो, स्कूल जाने के बाद समझ में कुछ नहीं आएगा, देखिए कितना चुप, अरे पेज नहीं, डेली रिवीजन मारा करो, जो पढ़ाता हो ना उसको आज ही जाके, नहीं तो कल सुबह में रिवीजन, मतलब जितना मैंने यहाँ पे पढ़ाया वो तुम एक बार रिवीजन डालो, नहीं डालोगे तो फिर भूल जाओगे, फिर स्कूल में बंटी बता ना, बंटी खुद भूल गया, फिर बंटी नहीं समझे, मतलब बंटा कहना चाह रहा हूँ पर बोल बंटी दे रहा हूँ, देखिए इसके तरफ रहो, ये देखो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये देखो इधर देख, इधर देखना, ये देखो ये सब कुछ करा दिया हूँ, ये देखो बुक के हिसाब से खत्म हो चुका है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन अभी, ये वाला एक न्यूमेरिकल बच गया, ये देखो क्या बच गया, बस ये पेज बच गया, ये इधर खत्म हो चुका है, इतना ही है, परंतु इतना के लिए मैं 3-4 पेज लिखेंगे, 4 पेज लिखाऊंगा, नहीं समझा, बस ये बच गया लास्ट पेज, बाकी पूरा खत्म। कल क्या पढ़ेंगे हम लोग? हाँ कौन, अभी फिर बहुत रात हो जाएगा, अच्छा सर कल क्या पढ़ेंगे हम लोग? कल तो केमिस्ट्री मॉर्निंग में। क्योंकि हम